नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कांवड़ यात्रा 2024 शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ कांवड़िए जल लेकर के वापस आ रहे हैं। ना सिर्फ हरिद्वार बल्कि ऋषिकेश, गंगोत्री तक कांवड़िए जल लेकर के आते हैं और बड़ी संख्या कांवड़ियों की हर साल, जैसे कि आप सभी को पता है, होती है। करोड़ों की संख्या में कांवड़िए जल लेकर के आते हैं, अपनी अपनी कांवड़ को लेकर के आते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या कांवड़ियों की और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, वो बहुत स्वाभाविक सी बात है। थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दुकानदारों के लिए एक आदेश पारित किया था कि सभी अपने नाम के खुलासे करेंगे, अपने नाम की नेम प्लेट अपनी दुकानों के बाहर टांगेंगे। लेकिन उस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिया, ये कह करके कि नाम बताना जरूरी नहीं है। अब कांवड़िए नाम बताने को लेकर के जिस तरीके से नाखुश भी दिखाई दी, क्योंकि उस समय स्वागत किया था सरकार के इस फैसले का और उसके फौरन बाद ही एक ढाबे में जमकर तोड़फोड़ कर दी थी, ये कह करके कि खाने में प्याज डाल दिया गया है। ढाबा प्रमोद का था, जिसके बाद से लगातार कांवड़ियों के उग्र होने की, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाने की लगातार खबरें आ रही हैं। कांवड़िए इतने ज्यादा अग्रेसिव हो चले हैं कि आप ये देखिए कि जब प्रमोद के ढाबे में तोड़फोड़ की, उसके फौरन बाद ही एक गाड़ी को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया, ये कह करके कि इसमें एक बैठा हुआ शख्स जो है वो दूसरे धर्म का था और उसने हमारी कांवड़ को खंडित कर दिया। बड़ी मुश्किल से उस आदमी की जान बचाई गई। इसके बाद इस तरीके की घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कांवड़िए अपना उग्र रूप दिखा रहे हैं कांवड़ को खंडित कर देने के नाम पर। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ उग्र स्वभाव के लोग ही जानबूझ करके इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा तो धर्म से जुड़ी हुई है और धर्म एक ऐसा मसला है हमारे यहाँ पर जिस पर कुछ भी कहना, बोलना, टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता। कितनी जल्दी लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। खैर, ये मसला अलग है। लेकिन अगर आप कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, पूरी भक्ति के साथ जा रहे हैं, श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, तो फिर किसी को रास्ते में मारने पीटने का, तोड़ने फोड़ने का, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का ये अधिकार किसने दिया आपको? कांवड़ खंडित हो गई तो किसी व्यक्ति की आप जान लेंगे क्या? जान लेने पर उतारू। एक बेचारे ई रिक्शा वाले की बुरी तरीके से ई रिक्शा तोड़ दी, उसकी पूरी आजीविका पर लात मार दी, तोड़ फोड़ कर दी और साथ ही साथ एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से मारा, जबकि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इस तरीके की तमाम घटनाएं डेली सामने आ रही, डेली। ये तो नाम बताने को लेकर के जितनी आश्वस्त थी उत्तर प्रदेश सरकार कि नाम बता देने से मसले हल हो जाएंगे, बात और मसला नाम का है ही नहीं। बात और मसला कुछ और ही है कि जो उत्पाती लोग हैं, जिनको शोर मचाना है, जिनको किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था को भंग करना है, वो तो करेंगे ही करेंगे। एक छोटी बात को भी, जिस बात को इग्नोर भी किया जा सकता है, उस पर भी उनको हल्ला मचाना है, तोड़ फोड़ करनी है, लोगों के साथ मार पिटाई करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन के हाथ पैर बंधे हुए हैं। पुलिस प्रशासन एकदम मौन और बहुत बौना साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है इन उत्पातियों के सामने। मैं सब कांवड़ लेने वालों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही हूँ। बहुत से लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ लेकर के आते हैं, जल को ला करके अपने शहर में या जहां भी उन्होंने अपनी मन्नत मानी होती है उसको वहां पर चढ़ाते हैं। वो लोग अलग हैं। लेकिन जो उत्पाती हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पूरे देश की शांति व्यवस्था को खराब करना है। कितनी बुरी तरीके से हाईवेज की लाइटें तोड़ी हैं और डिवाइडर्स तोड़े हैं। मतलब इतना नुकसान अपने ही देश की संपत्ति को, पता नहीं किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है, किस बात का गुस्सा है, किस बात की नाराजगी है। इतनी बड़ी संख्या में आप जा रहे हो, अभी पूरी तरीके से शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था को रोका नहीं गया है। हालांकि 25 तारीख से की रात से, आज रात से ये बंद हो जाएगा पूरा ट्रैफिक।
बड़े वाहन भी और छोटे वाहन भी सब बंद हो जाएंगे। शहरों से किसी भी वाहन की कोई आवाजाही नहीं होगी। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो इतनी भीड़ भाड़ होती है, तो कहीं छोटी मोटी ऊंच नीच हो भी सकती है। उसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप किसी के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट करें, उसकी दुकान तोड़ दें, उसका ढाबा तोड़ दें, किसी की ई रिक्शा तोड़ दें, किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को के साथ मारपीट करें, देश की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाएं। फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है, रोज इस तरीके की खबरें आ रही हैं और पुलिस प्रशासन के हाथ बुरी तरीके से बंधे हुए हैं। बस वो समझा सकते हैं, हटा सकते हैं, यही सब करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं अभी आगे और कितनी देखने को मिलेंगी ये तो समय बताएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।